त्रिवेंद्र रावत सांसद हमारे, त्रिवेंद्र रावत सांसद हमारे, जय जय। बोल चले जय बोल चले हम कार्यक्रम में सैनिक सम्मेलन के मुताबिक स्वागत करें। अफजाल जिला स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम पहुंचे हैं अशोकनगर बुचड़ी फाटक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत के स्वागत के लिए। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि पूरी यहां पे भीड़ लगी हुई है और कितना अच्छे तरीके से जो है स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो यहीं पर हमारे साथ क्षेत्र के जो आंदोलनकारी हैं हर्षप्रकाश काला जी, वो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अध्यक्ष जी, कैसा लग रहा है आज अपने प्रत्याशी का इंतजार करते हुए? अजी इंतजार किस बात का? इंतजार तो प्रत्याशी हमारे जीते हुए हैं, इंतजार क्या करना है? इंतजार तो हो चुका पूरा। हाँ हाँ। तो आज जैसे क्षेत्र की जनता खुशियों का इजहार कर रही है, तो क्या लगता है इस चीज़ से कि त्रिवेंद्र रावत जीत रहे हैं या वीरेंद्र रावत जीत रहे हैं या उमेश जी जीत रहे हैं? फिलहाल तो कमल का फूल जीत रहा है। फिलहाल कमल का फूल जीत रहा है। हाँ, तो सुना आपने, फिलहाल कमल का फूल जीत रहा है। यहाँ पे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं राव काला जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राव काला जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज यहाँ पूर्व सैनिक कॉलोनी में माननीय त्रिवेंद्र जी के स्वागत समारोह में देखो कितना जन सैलाब खड़ा है यहाँ पर, और बहुत उत्साह जनता में, लोगों में, तमाम अपने मेरे भाई सैनिक हैं, पूरे कॉलोनी के तमाम उत्साह के साथ जन सैलाब में बढ़ा हुआ है जी। तो मैं इस जन सैलाब को क्या समझे कि भाजपा निकल रही है? एक तरफी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और बहुत भारी, कम से कम 5-6 लाख से भी ऊपर से माननीय त्रिवेंद्र रावत जी जीतेंगे। लेकिन जो वो हो रही है अगर जो त्रिशंकु कहा जाए इलेक्शन, तो उमेश जी भी हैं और वीरेंद्र भी हैं, वहीं से अकरम भी हैं, तो कैसे जीत निश्चित कर पाएगी भाजपा? ये विधानसभा का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। दिल्ली में नरेंद्र जी और हरिद्वार में त्रिवेंद्र जी, पूरी एक तरफी से वोट पड़ा त्रिवेंद्र जी रावत जी और भारतीय जनता पार्टी को, कोई सामने नहीं है। सुना आपने अल्पसंख्यक मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने कहा एक तरफा वोट पड़ रहा है। वहीं पे हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह भी पहुँच चुके हैं और उनसे भी जान लेते हैं कुछ बातें जो हैं प्रणव सिंह जी से भी।
जो और राज्य मंत्री यहाँ पे शामवीर सैनी जी भी हैं। हालांकि बाइट चल रही है, लेकिन इतने हम कुछ और लोगों से आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता कहे जाने वाले युवा है हेमंत बड़ोतवाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत बड़ोतवाल जी, आज स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सम्मानित जनता का सहयोग है, राज आंदोलनकारियों का, मातृशक्ति का, युवाओं का, और सम्मानित जनता उनके साथ में जुड़ी हुई है। वो तो कह रहे हैं बस दिल से पुकारे त्रिवेंद्र हमारे, सांसद बनेंगे त्रिवेंद्र रावत जी हमारे। जी, जैसे राजनीति की अगर बात करी जाए तो नेता तो राजनीति के हैं, लेकिन जनता उनसे ज़्यादा राजनीति की हो गई है। और ऐसे में उमेश जी भी हैं, वीरेंद्र जी भी हैं और अकरम जी भी हैं। तो क्या मानते हैं, भाजपा निकल के जाएगी? देखो जी, खानपुर विधायक तो वो भिंडी है जो अकेले ही पकती है, उनके साथ तो कुछ है नहीं। वो दूसरों को बोल रहे हैं कि बाहर से आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? प्रवासी पक्षी। ठीक है, आप गाजियाबाद से आए हैं, संविधान आपको लड़ने की आज़ादी देता है, मगर किसी के मामले में उलूल फुलूल जो बातें वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दूसरे को बोलते हैं कि आपने पैसा बनाया, तो मैं पूछना चाहता हूँ 2000 पूर्व से और अभी तक जब आप आए हैं, आपने क्या कितनी प्रॉपर्टी बनाई? आप पत्रकार हैं, आप खनन माफिया हैं, आप हैं क्या? आपके पास खनन भी है। वैसे तो बोला था पत्रकार के सम्मान में उमेश मैदान में, अब तो पत्रकार खत्म हो गए, वो जो है विधायक बन गए। अभी उन्होंने हरिद्वार बचाना है, किससे बचाना है? उत्तराखंडियों से बचाना है। तो उनकी जो ये राजनीति है, भाई भाई में फूट डालो फिर राज करो। उन्होंने सदन के अंदर मोहम्मद सजाद को जो है अभद्र व्यवहार किया, तो क्या वो मुस्लिम नहीं था? क्या वो उत्तराखंड का पुत्र नहीं था? वो जो कहते हैं वो सही हो जाए और जो हम कहें वो गलत हो जाए, ये नहीं होने वाला। वो जानते हैं वो केवल एक पोस्टर हैं, वो उखड़ चुके हैं। जनता उनको नहीं मानती। इस क्षेत्र के अंदर 3 साल पहले उन्हें बुलाया गया था, तब से उन्हें बुलाया नहीं गया। जनता ने उनको बाय बाय ऑफर कर दिया और ना उनको बुलाएगी, ना वो जीतने वाले हैं, वो अच्छे ढंग से जानते हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो हमारे लोगों के मामले में कहेंगे ना। यानी कि टक्कर फिर कांग्रेस और भाजपा में ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। भाजपा पिछली बार 6,66,000 वोट लेके आई, कांग्रेस 4 लाख वोट लेकर के आई। इस बार हम 8 लाख वोट लेकर के आ रहे हैं, 18 लाख में से। सुन लिया आपने कि 18 लाख में से 8 लाख वोट यहाँ पे कम से कम लेके आए हैं। हमारे साथ राज्य मंत्री शामवीर सैनी जी है और पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी भी है। क्या कहना चाहेंगे शामवीर जी? आज पूरे देश में देशभक्ति की बयार है, मोदी जी की जय जयकार है, और ये माहौल बता रहा है कि जो 14 का रिकॉर्ड था 19 में तोड़ा, 19 का रिकॉर्ड 24 में टूटेगा। और मोदी जी पूरे देश में 400 पार जाएंगे, त्रिवेंद्र जी 5 लाख पार जाएंगे। जी, तो जैसे सभी पार्टियों का एजेंडा है, अपने अपने एजेंडे पे काम कर रही है। बीजेपी का क्या एजेंडा है इस बार? क्या एजेंडा? राष्ट्रवाद और दुनिया में देश का नाम सबसे ऊंचाई पे ले जाना। हम 1947 में आज़ाद हुए थे, 2047 में भारत दुनिया की नंबर 1 शक्ति होगा। इस काम में हम सब लगे हुए हैं, मोदी के हाथ मजबूत करने में। तो सुना आपने कि राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार है। पूर्व विधायक प्रणव सिंह जी हैं। प्रणव सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम देवभूमि के निवासी हैं। हमारी मातृशक्ति ने देवभूमि का निर्माण कराया, अति उत्साह मातृशक्ति में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। दूसरी बात, भाजपा का आपने पूछा क्या मुद्दा है? सबका साथ, सबका विकास। मोदी जी कहते हैं मैं 144 करोड़ का प्रधानमंत्री हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई फर्क नहीं है। और यही ताकत हमें इस जीत की बानगी पे लाके खड़ा करेगी। जीत की कगार पे तो हम खड़े हैं, लेकिन बानगी 19 तारीख को हासिल होगी, जब 6 लाख वोट से हम जीतेंगे। 70,000 वोट मेरे मंडल अध्यक्ष और सह प्रभारी खड़े हैं। 70,000 वोट इस बार हम त्रिवेंद्र रावत खानपुर से दिलवा रहे हैं। 70,000 वोट की कह रहे हैं, लेकिन अगर तो बात करी जाए त्रिशंकु इलेक्शन बन रहे हैं, निर्दलीय जो विधायक हैं उमेश जी, क्या कैंडिडेट के खड़े होने से त्रिशंकु बन जाता है? अरे उनके पैर है नहीं, ये तो देख लो। एक चुका हुआ कारतूस, एक बैसाखी पे चल रहा, एक टिकट लेने के बाद भाग लिए, इंपोर्ट करना पड़ रहा मुजफ्फरनगर से। क्या है? त्रिशंकु नहीं, गलत कह रहे हैं आप, इस परिभाषा को नहीं मानता। मात्र एक और सिर्फ एक त्रिवेंद्र रावत ही है चुनाव के मैदान में, कोई चुनौती किसी प्रकार की नहीं है। यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी को पछाड़ दिया। निर्दलीय है क्या? वो कहते को उसकी लुगाई उसके लारा नहीं, मतलब उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब ऐसा हो जा भाई, बसपा ने बाहर काट दिया लात मार के, कांग्रेस में चमचागिरी करने के तलवे चाटे बहन जी के, उसने कह दिया हट भाग, फूल दे दर भाग जा। तो क्या वैल्यू है उसकी, जिसका कहीं पार्टी में वजूद नहीं है? निर्दलीय आ रहा, जमानत जब्त होगी उसकी। तो जमानत
माना जब्त होगी निर्दलीय की, ये कहना है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा में फाइट है, लेकिन भाजपा जीत के जा रही है। तो मंडल अध्यक्ष भी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र जैसे खानपुर है, खानपुर में क्या जोश दिख रहा है? खानपुर में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। निर्दलीय तो कहीं है ही नहीं, और कांग्रेस को भी जो हम बहुत अच्छी मात देंगे। पिछली बार हमारा जो कैंडिडेट था वो 15,000 वोट से जीता था, इनको हम 25,000 वोट से जिता कर भेजेंगे अपने कैंडिडेट को। यानी कि इस बार बढ़त हो जाएगी? हाँ बिल्कुल बढ़त होगी। तो सुना आपने, पिछली बार 15,000 वोट से जितवाया था, लेकिन इस बार 25,000 वोट से, यानी कि 10,000 वोट की बढ़त लेके भाजपा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप क्षेत्र के हैं, अध्यक्ष कॉलोनी के। देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो 10 साल के कार्यकुशलता का परिणाम है, और उन जनता में उनकी लहर है, और त्रिवेंद्र रावत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनके कार्यकुशलता से क्षेत्र की जनता पर बिल्कुल अच्छी तरह वो है। तो इस बार जो है 400 पार का जो नारा है, पूर्ण बहुमत से हमारा कैंडिडेट जीतेगा, बाकी कोई नहीं है टक्कर में। तो यहीं पे हमारे साथ जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति भी है, लेकिन वो व्यवस्थाएं बनाते हुए हैं। कहा जाता है मातृ शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी गाना गा के जो है उत्साह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये गाना पूरे चल रहे हैं ज़ोर शोर से। तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं, और ये देखिए नारों के साथ आप थोड़ा सा यहीं पे उत्तराखंड युवा संगठन के संस्थापक राकेश सिंह चौहान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश चौहान जी, क्या कहेंगे आप? इस बार केवल त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार भाजपा जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, और यहीं से उमेश कुमार का आगाज हुआ था और यहीं से अंत होगा। तो यहीं से उमेश कुमार जी का आगाज हुआ था और यहीं से अंत होगा, यही कहा है राकेश सिंह चौहान जी ने। तो त्रिवेंद्र रावत जी के उस पर आने वाले हैं त्रिवेंद्र रावत जी। यहीं पे शोभाराम प्रजापति जी भी हमारे साथ है व्यवस्था को बनाते हुए। क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष जी? माननीय मोदी जी की गारंटी पे गारंटी है, त्रिवेंद्र रावत यहाँ के सांसद बन रहे हैं, और जो उन्होंने कहा 5 लाख पार, जनता कह रही 6 लाख पार। तो जहां मोदी जी ने कहा 5 लाख पार, लेकिन जनता कह रही है 6 लाख पार। और ये हम आपको दिखा देते हैं जो काफिला आते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत का, और सही टाइम पे आए हैं, और दूर तक आप देख सकते हैं काफिला है जो त्रिवेंद्र रावत जी का ये काफिला। और वहाँ पीछे भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे अपने प्रिय नेता का इंतज़ार करते हुए और नारे लगाते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के, और यहाँ पे इनका भव्य स्वागत होने जा रहा है। त्रिवेंद्र रावत जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये त्रिवेंद्र रावत जी आ चुके हैं हमारे बीच में, और बात करने की कोशिश करेंगे त्रिवेंद्र रावत जी से भी। तो बात करने की कोशिश करते हैं त्रिवेंद्र रावत जी से भी, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और त्रिवेंद्र जी, आपका इतना भव्य स्वागत कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ हरिद्वार की जनता का कि लगातार उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा उत्साह में लग रहे हैं लोग यहाँ पे। त्रिवेंद्र रावत जी जब यहाँ पे आए और जनता का जो प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो आगे की भी अपडेट दिखाते रहेंगे त्रिवेंद्र जी से, और भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से पैदल
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जितने फोर्स, माउंट राइफल्स आज अपना मस्तक ऊंचा करके सीना चौड़ा करके खड़ा है उन वीर बलिदानों की कगार पर, उनकी परिपाटी पर। और उसी परिपाटी पर आज मेरे एक सर्विसमैन जो आदरणीय मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति आए हैं। मुझे उम्मीद है कि 85% से ज्यादा मतदान आप करवाएंगे, इंश्योर कराएंगे। होता क्या है, हम एक 75 साल का आदमी, 65 साल से ऊपर डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते, आप जाकर देख लीजिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 75 साल की अवस्था में, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा देश 65% नहीं 85% हमारा भारत आज युवा भारत है। ये युवा भारत है। कौन बूढ़ा कहां से हो गया? एक 75 साल का व्यक्ति, एक संस्थान, एक यूनिवर्सिटी है, हमने भारत को आगे ले जाना है। और आज जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, शायद ही संभव ही जो है आज विगत 60 सालों से सब पार्टी वाले अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे। किसी ने भी देश के प्रति कुछ भी नहीं सोचा। सड़कों के बुरे हाल थे, देश की जनता का बुरा हाल था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम सबके साथ रह करके आज सबका साथ सबका विकास और सबका साथ सबका विकास। आप पूर्व फौजी है और आज यहाँ पे विकास की बात वीरों के साथ कार्यक्रम रखा गया। त्रिवेंद्र रावत जी आए हैं, तो आप भी एक फौजी है, सैनिक हैं। आप क्या समझ रहे हैं, बीजेपी देश हित के लिए है, सैनिकों के हित के लिए है? बीजेपी जो इतने बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप ही प्रत्यक्ष है कि ये बीजेपी के साथ, देश के साथ है। क्योंकि देश जितने 10 सालों में, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने सेना के लिए या जनता के लिए जो काम किए हैं, शायद किसी आदमी ने अभी तक ऐसा कर पाया हो। हम उनके आज जो त्रिवेंद्र रावत जी जो अभी से सांसद के लिए आए हैं हमारे बीच में, ये उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि ताकि ये मोदी जी के हाथ पीले किए जाए और मजबूत किए जाए। यानी कि पूरा सैनिक जो है, पूरा सैनिक बीजेपी के साथ है। आप क्या कहेंगे, आप भी सैनिक हैं? देखिए, एक सैनिक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदुस्तान को, हमारे भारतवर्ष को एक अखंड भारत और एक सशक्त भारत बनाया है, और वो बनाने का मेन मकसद है कि जब आज हिंदुस्तान का एक फौजी अपने आप में ये समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ, और अगर फौजी सुरक्षित है तो उन्हें पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा हुआ है। और हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना मतलब हमने बीजेपी को वोट दे करके ही पूरे हिंदुस्तान को सुरक्षित रखना है, ये मान के चलिए आप। तो ये है पूर्व सैनिकों की विचारधारा कि अगर जो सैनिक सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, पार्षद विवेक जी हैं। पार्षद जी, आज आप पूर्व सैनिकों के बीच में आए हैं और सैनिक के साथ वीरों की बात कार्यक्रम में पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का जो आज वादा किया है, एक जनसभा यहाँ आयोजित की गई खानपुर विधानसभा क्षेत्र में निवासरत पूर्व सैनिकों ने, तो निश्चित तौर पर पार्टी का मनोबल बढ़ा है। हमारे प्रत्याशी को उन्हें पूरा मनोयोग के साथ देने का वादा किया है। तो अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है 400 पार का, उससे निश्चित तौर पर बहुत आसानी से हम लोग पार पाने वाले हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र 401 के आंकड़े को पार कराएगा, ये हमारी उपलब्धि होगी। तो इसी के साथ ही हमारे साथ यहाँ पे पंकज नंदा जी भी है, क्योंकि विवेक जी ने तो बोल दिया कि 400 पार इस बार होके रहेंगे। और सैनिकों के बीच आके ये भी बताया गया है कि सैनिक अगर तो सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है। नंदा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपका चैनल जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहा है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। और हमारे सांसद जी जो कि सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो सभी सैनिकों ने आज इनको बढ़ चढ़ कर समर्थन दिया है और उनको ये कहा है कि आप बढ़ चढ़कर सभी लोग भाजपा को वोट देंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित ही भाजपा की जीत होगी और 4 लाख अधिक वोटों से मिलेंगे। तो 4 लाख वोटों से अधिक जो हैं मिलेंगे। और त्रिवेंद्र रावत जी जो है सैनिकों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी सैनिक हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं भीड़ के बीच में। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या ना अभी इस बार क्या ना बीजेपी क्या ना पूरे बहुमत से आएगी, फुल बहुमत से, और हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को क्या ना ज़्यादा से ज़्यादा मतों से क्या ना विजयी बनाएंगे।
जी, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाएंगे। यहाँ पे ही हमारे साथ अशोक राणा जी भी हैं। अशोक राणा जी भी पूर्व सिपाही, पूर्व सैनिक हैं। अशोक राणा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, बीजेपी जीत रही है और भारी बहुमतों से जीत रही है जी। लेकिन टक्कर भी तो है कांग्रेस। टक्कर नहीं, हम तो जीतते हुए हैं, 5 लाख से फालतू जीत रहे हैं। तो 5 लाख से फालतू जीत रहे हैं। और यहाँ पे युवा भी है, क्योंकि कहा जाता है युवा जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सोच रहे हैं? मोदी जी की सभी योजनाओं से प्रभावित है सब। तो अभी आपने युवाओं की बात सुनी है कि मोदी जी से प्रभावित योजना से प्रभावित है, बीजेपी को वोट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो रश्मि चौधरी है, जो पहले कांग्रेस में थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिन पहले ही भाजपा ज्वाइन करी है। आखिर भाजपा क्यों ज्वाइन करी है इन्होंने, और यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ। तो जान लेते हैं रश्मि चौधरी जी से। रश्मि चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस रास नहीं आई क्या आपको? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ संदीप, कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन मेरे से पूछा कि कांग्रेस तुमको रास नहीं आई। रास और निराश की कोई बात नहीं है, बट मैं इस समय नरेंद्र मोदी जी की जो 33% की महिलाओं को आरक्षण की है, और जो उनकी प्रगतिशील जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी विकास की जो विचारधारा है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, तो मेरे वो आइडल थे। मतलब मैं उनके कामों को मैंने बहुत सराहा है, और मैं कांग्रेस में रहते हुए भी मैं बोलती थी कि वास्तव में ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन इन उत्तराखंड सीएम। तो मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और उनके समर्थन में मैं बीजेपी ज्वाइन किया है, और उनके लिए पूर्ण रूप से कार्य करूँगी तन मन धन से, और बहुत मजबूती से क्षेत्रों में महिलाओं को जागरूक करूंगी। जो मेरा कार्य था, जो मैंने कांग्रेस टाइम में भी पूरी 14 विधानसभाओं में जाके घर घर जाके महिलाओं को जागरूक किया है, तो सेम वही जो मेरे 14 विधानसभाओं में मेरे जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरे काम को पसंद करते हैं, वो सारे लोग मतलब कि इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सपोर्ट करेंगे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से 33% महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो तो कांग्रेस टाइम में भी था। नहीं, आपको मैं बता रही हूँ 33% का कांग्रेस के टाइम में पास नहीं हुआ था। पास अब हुआ है नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनको धाकड़ ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो भी पूरा जम के, चाहे वो आपदा की स्थिति हो, चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी विषय की बात हो, वो पूरा मजबूती से हर बात को बहुत ध्यान से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर धाकड़ धामी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर जो कांग्रेस के हैं वो भी जो हैं भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमेशा भाजपा के साथ ही हूँ और भाजपा के साथ ही रहूँगी। भाजपा के साथ ही रहोगे, आप क्या कहना चाहेंगे सरस्वती जी? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ और आगे भी करूँगी। और रश्मि जी से मैं इतनी प्रभावित हुई, इनके मैंने कार्य देखे, बहुत अच्छे कार्य है। अच्छा, रश्मि जी से प्रभावित हुई हैं। यहाँ पे एक सवाल बन रहा है, रश्मि जी तो नरेंद्र मोदी और त्रिवेंद्र रावत से प्रभावित हुई हैं, लेकिन आप रश्मि जी से क्यों प्रभावित? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए। ये महिला शक्ति के लिए शुरू से काम करती आई है, और मैं चाहती हूँ कि रश्मि जी ऐसे ही आगे बढ़ें और ऐसे ही महिलाओं के लिए कार्य करें। और ठीक है, आप मंडल अध्यक्ष भी रही हैं, तो अब भाजपा में रश्मि जी तो आज ही आई हैं कांग्रेस से, लेकिन भाजपा में आपकी परिवार की और भी महिलाएं हैं, उनसे क्यों नहीं प्रभावित हो पाई? देखिए, बहुत कम महिलाएं ऐसी होती है जो अपना एक व्यक्तित्व रखती है, उनमें से एक रश्मि चौधरी हैं। उन्होंने एक छवि ऐसी छोड़ी हमारे दिल में कि हमने जब इन्होंने ज्वाइन करा, हम इनके साथ हो गए। हमने कहा आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। ये है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रभावित होकर जो है इसी तरीके से आगे चल रही है राजनीति भी और ये संसार भी। यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग अंकल भी हैं, 80 साल के हैं। आप भी बीजेपी का पट्टा पहन के और टोपी पहन के बैठे हुए हैं, आप 80 साल के हैं। आप क्या जान रहे हैं, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, आज भाजपा है, तो कौन अच्छा, कांग्रेस या भाजपा? भाजपा है। क्यों? कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है, सब भ्रष्टाचार से अलावा कोई काम ही नहीं किया उन्होंने। अच्छा। ये मोदी सरकार ने जो है काम बहुत कर रहा है, जगह जगह वो राम मंदिर बनवाया उसने, 370 हटाया, 335 हटाया। तो मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है,
80 साल के बुजुर्ग हमारे साथ है, वो भी बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है मोदी सरकार। यहीं पे हमारे साथ सुभाष जी भी हैं। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो बैठ जाएं हम भी। क्या कह रहे हो? क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ऐसा है, देखो माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो कश्मीर के बारे में यहाँ से अपने वक्तव्य में कहा है, मैं कश्मीर में रहा हूँ। 370 भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हटाई है, एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा कार्य था जो कि लगभग नामुमकिन था। लेकिन मोदी हटी तो नहीं है ना, संशोधन ही तो हुआ उसमें। भाई साहब उसमें जो संशोधन हुआ है धारा 170 में और क्या बोलते हैं 35A में, उसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन था, जिसे मतलब आप कह सकते हो कि उसका जो बेस था उसमें अमेंडमेंट हो गया, तो वही एक हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ी जो है ना उपलब्धि है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ से जो है ना रनविल पैनल कोड चलता था, और आप जब वहाँ 370 थी तो वहाँ UN मिशन भी बैठा हुआ था, और वहाँ पे जो है ना कि एक आदमी ने अगर ग्रेनेड फेंक दिया और उसने पिन फेंक दी, तो अगर उसके ऊपर भारतीय सेना कोई कार्रवाई करती थी तो उसके ऊपर जो है ना मानव अधिकार आयोग के तहत जो है ना एक कार्रवाई होती थी उसके खिलाफ, और वो जो है ना 302 में जो है ना काउंट होता था। अगर जो मान लिया उस पर गोली लगी मार दिया उसको तो 302 में काउंट होता था। और अगर जो मान लिया उस टाइम भी अगर कोई मान लिया भारत मतलब जो जिसे वो हिंदुस्तान बोलते थे, वो अपने आप को वहाँ का हिस्सा ही नहीं मानते थे, हमको हिंदुस्तानी बोलते थे। मैं वहाँ रहा हूँ, बहुत नज़दीक से मैंने ये चीज़ें देखी है, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ उग्रवाद देखा। तो वो अगर यहाँ के किसी आदमी ने कश्मीर की लड़की से, कश्मीर का ही मुद्दा है और मुद्दे नहीं है क्या? पूरे भारत के मुद्दे नहीं है? जैसे रोजगार का मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है भाजपा के टाइम पे। भाई साहब आप एक बात बताइए मेरे को, रोजगार किसे कहते हैं आप? रोजगार का मतलब जो काम को रोजगार बोलते हैं, जिससे कि आदमी की आमदनी बढ़े। वही काम अगर जो नहीं मिलेगा तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा? हाँ। अभी जैसे देख रहे हैं आप कि भारत की GDP बढ़ रही है, तो रोजगार है तभी बढ़ रही है। अभी आप देखें कि कितने कारखाने खुले हैं आपके, अभी उसमें क्या बोलते हैं खानपुर क्षेत्र में भी एक जो है ना अभी सिडकुल बनाया जा रहा है। हर तरफ जो है ना चारों तरफ जो है ना भारत में जो है ना फैक्ट्रियों का तो जाल ही बिछ गया। और दूसरी बात एक और बहुत संस्थाओं बहुत ही मतलब कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो है ना आदमी को ऋण मुहैया कराया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। भाई साहब अपना टैलेंट दिखाओ जो आपके पास है, और उसके लिए जो है ना भारत सरकार देने वाले तो तभी बनेंगे जबकि पैसा होगा। भाई साहब पैसे के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी ऋण की सुविधा, नोटबंदी करके पैसा तो वैसे ही खत्म। अभी भाई साहब नोटबंदी को आप क्या समझ रहे हो? नोटबंदी को आप क्या समझ रहे हो? नोटबंदी खत्म होने से कितना काला धन खत्म हुआ, कितनी जो है ना आप पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी? नोटबंदी के कारण ही तो बिगड़ी, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे थे, हम भी वही काम कर रहे थे, हमारे नोट तो छाप ही रहे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आज पैदल धरती पर आ गया पाकिस्तान। भाई साहब नरेंद्र मोदी जी की अगर उपलब्धियों का व्याख्यान करें तो बड़ा कठिन कार्य है भाई साहब। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर देखो, सैन्य में जाकर देखो, राफेल खरीदे, पहले भी तो राफेल खरीदे जा सकते थे। ऐसा कौन सा 2014 के बाद भाई साहब पेड़ों का पैसों का पहाड़ उग गया कि किसान निधि भी दी जा रही है, बुजुर्गों को जो है ना पेंशन भी दी जा रही है, विधवा पेंशन भी दी जा रही है, 80 करोड़ को जो है ना राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है, कोरोना वैक्सीन, आयुष्मान कार्ड के जो है ना 5 लाख तक का। अब कौन सा पहाड़ लग गया पैसों का? और वो उस टाइम कौन सा पहाड़ नहीं था? हमारे एक एंटनी साहब ने कहा था कि रक्षा उपकरण खरीदने के लिए हमारे पैसे नहीं हैं। आज हम राफेल भी खरीद रहे हैं। आज हमने 104 सैटेलाइट, जबकि हम दूसरे के सैटेलाइट से काम कर रहे थे, आपको पता ही है उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे हम। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा फिर आगे बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और इस बार भी 400 पार का नारा लगाया है, जो हमें भी देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है हरिद्वार सीट भी भाजपा ही जीत के ले जाए। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे चुनाव की पल पल की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।